What's up everyone? Welcome back to the channel। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम लोगों ने लास्ट क्लास में बना ली थी। आज के वीडियो में पूरा डेडिकेट कर देंगे हम लोग अपना टॉपिक, पूरे टॉपिक को डेडिकेट कर देंगे। यार क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और कंपैरेटिव टॉपिक खत्म। इसके बाद आगे चलते हैं कॉमन साइज, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, और ये किताब भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है, देखना है देख लो। 60 डे स्ट्रैटेजी में उसका रिवीजन आएगा, बट अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके पूरी पार्टनरशिप तैयार है, जाके देख लो। अपनी पढ़ाई साथ साथ चालू रखो। तो चलो बिना समय को व्यर्थ करते हुए, बिना वेस्ट करते हुए, लेट्स बिगिन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। देखो क्या क्या गिवन है मुझे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ मैंने शॉर्ट में लिखा है यार, समझ जाना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, दिस इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और टैक्स। हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनानी आनी चाहिए। तो उसका फॉर्मेट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर नहीं देखा तो पहले वो देखना, फिर ये बनाना। करेक्ट? तो चलो शुरू करते हैं। देखो कंपैरेटिव बिल्कुल स्टेटमेंट लास्ट क्लास में बताया था। ए प्रीवियस ईयर लेना है, प्रीवियस ईयर हमारा 14 है, तो पहले आप 14 लेना, फिर 15 लेना। ठीक है, पहले प्रीवियस फिर करंट। सी कैसे निकलता है? सी निकलता है बी माइनस ए, और डी सी अपॉन ए इंटू 100। तो स्टार्ट करो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख 25 लाख। पहले प्रीवियस ईयर लेना है, याद रखेंगे। 20 और 25, 20 और पहले 20 लिया, फिर हमने 25 ले लिया। फिर अदर इनकम, अदर इनकम हम इसमें प्लस कर देते हैं। अदर इनकम आया 5 और 1, 5 और 1। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। नंबर 3 क्या आता है? टोटल रेवेन्यू। तो 20 और 5 25, और 25 और 1 26 लाख। 26 लाख रुपीस का मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। एक बार आया 25, एक बार आया 26। इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंसेस। बस ये दो मेरे पास एक्सपेंसेस हैं मेन। कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए? यहाँ पे नंबर 4 पे मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के लिए सबसे पहले आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ध्यान दो, 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो फिलहाल तो मैं 14 की बात कर रहा हूं, तो ये 50% किसका? टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू ये है, इसका 50%, 12,50,000। ये इसका कितना परसेंट निकाला मैंने? 50% पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए कितना लेना है? 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। इस बार कितना लेना है? 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो इसका 60% आ जाएगा 15,60,000। ये लिया 60% इसी का। ठीक है, एक साल पहले साल के लिए 50%, और इस वाले साल के लिए कितना? 60% टोटल रेवेन्यू का। हो गया? ये एग्जाम में मतलब आ गया ना एरो, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ सिर्फ एरोस। करेक्ट हो गया? पहला खर्चा मिल गया। दूसरा खर्चा है अदर एक्सपेंसेस। फिर लिखना अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कौन से हो जाते हैं? अदर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये है, इसका 20%। पहले प्रीवियस ईयर बन रहा है, प्रीवियस यानी 14, तो इसका 1250 का 20% लेना है। 20% आ जाएगा 2,50,000। एम्प्लॉय बेनिफिट का 20%, और इस बार 10%, तो ये आ जाएगा 1,56,000। ये आ गया, और तो कोई खर्चा नहीं है। टैक्स है, फिर तो टोटल एक्सपेंसेस निकालो बस। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस के लिए आपको बस ये एक्सपेंसेस जोड़ने हैं। 1250 और 250, 15 लाख, 1560 और 156, 17,16,000। ये हो गया।
फिर अब मेरे पास आएगा नंबर 5 पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, 3 - 4 रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लो जी, रेवेन्यू है 25 माइनस 15 इज 10 लाख। 10 लाख रुपीस का मैंने क्या करा, इसमें से ये टोटल रेवेन्यू में से ये टोटल एक्सपेंसेस हटाने हैं, ठीक है। जितना कमाया उसमें से खर्चा हटाओ, प्रॉफिट बचेगा। 25 माइनस 15 10, 26 माइनस 17 लाख 16,000, 8,84,000 ये आ गया, ठीक है। फिर नंबर 6 पे हम टैक्स लगाते हैं। टैक्स किस पे लगता है, इस प्रॉफिट पे। 40% 50%, इसका 40% 4 लाख और इसका कितना परसेंट लगाना है, 50%। 50% आ जाएगा 442,000। ये माइनस कर दो इसमें से टैक्स। टैक्स माइनस कर दोगे तो नंबर 7 पे आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 - 4 6 लाख। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इसमें से टैक्स हटाया तो ये आ गया। 884 में से 442 हटाया तो 442। बोनस सवाल है ये, बोनस। इस पे 4 नंबर मत कटवाना, पूरे लेके आना 4 मार्क्स, करेक्ट। अच्छा, अब ये सबसे पहला काम होता है कि हमने स्टेटमेंट तैयार कर ली। अब स्टेटमेंट तैयार करने के बाद अब इसे कंपेयर करना शुरू करो। सी निकालो, सी निकलेगा B - A, 25 - 20 5 लाख, 1 - 5 4 लाख और ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को ब्रैकेट्स में दिखाना है। 26 - 25 1 लाख, 1560 - 1250 3,10,000 if I am not wrong, let me just verify this। 310 करेक्ट। इधर आएगा 94, ये नेगेटिव आ गया, ये आ गया 2,16,000, ये भी नेगेटिव आएगा। 116 ये नेगेटिव। 442 और 4 लाख 42,000 पॉजिटिव। 442 और 6 लाख 158 नेगेटिव आना चाहिए ये भी। लो जी, ये कैसे निकाला मैंने, B - A। हर बार B - A माइनस करते जाओ, कैलकुलेट हो जाएगा, सही है। अब D निकाल लेते हैं। D आता है C/A × 100। इस 60 डे स्ट्रैटेजी की क्या खास बात है कि हम सारे क्वेश्चंस वो कर रहे हैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो आपके पास एक पूरा का पूरा समरी बन रहा है कि बोर्ड्स में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना और कॉपीज में लिख के चलना इन क्वेश्चंस को। D कैसे निकलता है, C/A। C है ये 5 लाख अपॉन A 20 लाख इंटू 100 25%। पहली बारी में कितना आ गया ये 25%। चलो 4 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 4 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा 80%। ये परसेंटेज में है, ये अमाउंट में है, ये भी अमाउंट में है, ये भी अमाउंट में है, ये मेंशन करके आना, करेक्ट। अच्छा 1 लाख अपॉन 25 लाख ये कितना परसेंट हो गया, 4%। ये कैसे कैलकुलेट होगा, C/A इंटू 100 ये है 4%। चलो बस इस तरीके से सारे कैलकुलेट करते जाना। अगला आएगा 24.8 310 अपॉन 1250 94। अच्छा ये जो नेगेटिव था इसे 80 को नेगेटिव में दिखाओ, ब्रैकेट में दिखाओ। उसके बाद 94 डिवाइड बाई 250, 94 डिवाइड बाई 250 आएगा 37.6 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव में आएगा। 216 डिवाइड बाई 15 लाख 14.4, 116 अपॉन 10 लाख ये कितना आता है 11.6, ये भी नेगेटिव। 42,000 डिवाइड बाय 4 लाख 10.5%। 158 डिवाइड बाय 6 लाख ये आ जाएगा 26.33, लेकिन ये नेगेटिव। जितनी फिगर्स नेगेटिव है उतनी परसेंटेज को भी आपको नेगेटिव लिखना है। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट वही है, मेन फॉर्मेट्स पे ध्यान दो, A और B बना लो, फिर C और D तो आप बहुत इजीली पूरा अच्छे तरीके से बढ़िया नंबर के साथ मैनेज कर सकते हो। स्टिल अगर तुम लोग को अभी भी लग रहा है कि यार ये समस्या आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उस समस्या को भी दूर करेंगे। हम लोग काम ही ये कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सेटल आउट करना, सॉर्ट आउट करना। बस आज के लिए इतना ही। कंपैरेटिव तैयार करो, कल कॉमन साइज आ रहा है और अच्छे से कॉमन साइज प्रिपेयर कर लेना।
सेकेंडली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज शुरू होने वाली है, तो रेडी रहना और मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।